अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एक वाशरूम और ये सामने आपको वॉशिंग एरिया नज़र आ रहा है। इस दीवार पे हमारा कुर्रा बनने के लिए इधर नल लगेगा और इसी तरह आपको ये ब्लैक लाइनें भी नज़र आ रही हैं और इस जगह पे हमारी वॉशिंग मशीन की जगह भी बननी है और उसके ऊपर हमने गीज़र भी लगाना है। ये ब्लैक लाइनें आपको नज़र आ रही हैं और चलते हैं वाशरूम की तरफ। अब ये वाशरूम है, वाशरूम के दरवाज़े के सामने बिल्कुल आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं। इस जगह पे हमारा जो मिक्सर है, बाथ मिक्सर, वो लगेगा इस जगह पे। तो इसी के साथ आपको ये देखें, ये लाइनें नज़र आ रही हैं इसी हिसाब से। और इस कॉर्नर पे हमारी जो जगह बननी है वो इस जगह पे हमारा कमाउंट लगना है। इसी कॉर्नर पे इसके पॉइंट हमने देने हैं और वही लाइन, एक ही लाइन सीधी आ रही। इसी दीवार के पीछे हमारा वॉशिंग एरिया है, उसके पॉइंट भी हमने इसी से निकालने हैं। ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, एक लाइन गर्म की और एक ठंडे की, ठीक है ना। और ये हमारी जो टैंकी का पॉइंट है उसके लिए ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और ये सीधी आ रही है जो हमने WC का जो लोटा भरने के लिए नल लगाना है उसके लिए। और जब निशान लगाने हो तो फर्श लेवल से ये 6वें रद्दे पे एक पॉइंट आएगा, दूसरा आएगा 8वें पे। अभी आपने देखना 1 2 3 4 5 6, ये एक लाइन हमारी 6ठे पे और एक 8वें पे। इसी हिसाब से हमने निशान लगाने हैं। उसके बाद में इसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। बाकी पॉइंटों के साइज़, हाइट वो सारी आपको बताई हुई है। अब ये जो ग्राइंडर आपको नज़र आ रहा है ये 7 इंच का ग्राइंडर है। इसी के साथ ही हमने झरियाँ लगानी हैं। बस आपने अपनी झरियाँ वगैरह लगाते वक्त अपनी सेफ़्टी का जो है ना वो ख़ास तौर पर ख्याल करना है, क्योंकि सेफ़्टी को मद्देनज़र रखते हुए दीवारें थोड़ी सी गीली हैं, इसमें मिट्टी इसलिए थोड़ी सी कम निकल रही है। जब दीवारें ज़्यादा खुश्क हो तो मिट्टी इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना सकते। ये आपको दिखाने के लिए इसी हिसाब से 7 इंच की डिस्क लगती है। ये ग्राइंडर भी 7 इंच का है और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा देर चलता भी है। नॉर्मल चाइना का जो आते हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इसी हिसाब से हमने इसकी झरियाँ मुकम्मल करनी है। हमने इसके जो कटिंग के जो निशान हैं, जैसे हमने लाइनें लगाई थी, जो साइज़ आपका पाइप का हो उसी हिसाब से आपने उसकी झरी लगानी है। उसी हिसाब से कटिंग करके फिर बाद में उसको आपने इस तरह तोड़ के ख़ाली करना है। इस वीडियो के 3 स्टेप बनाने हैं। दूसरे स्टेप में जो PPRC फिटिंग है उसके बारे में बताएंगे और तीसरा जो स्टेप आएगा उसमें UPVC फिटिंग है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। मज़ीद PPRC फिटिंग के लिए अगली वीडियो में पूरी डिटेल उसके बारे में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।